वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास आम नागरिकों के लिए है। आज की क्लास आप लोगों के लिए है। आज की क्लास उन व्यक्तियों के लिए है जो कुछ पुण्य कमाना चाहते हैं। आज की क्लास उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो किसी के जीवन में रोशनी ला सकते हैं, किसी के जीवन से अंधियारा मिटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नेत्रदान। नेत्रदान से संबंधित बहुत सारी बातें अपने दिमाग में आती हैं कि भगवान ने सभी को दो आंखें दी हैं, तो फिर हम नेत्रदान क्यों करें। मतलब पहला प्रश्न आता है कि नेत्रदान क्यों आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि नेत्रदान कौन कर सकता है, क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूँ, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि नेत्रदान कौन नहीं कर सकता। ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये जीवन है बच्चा, ये जीवन जो है वह क्या है, कहते हैं ना कि 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला, उड़ जाए हंस अकेला, एक दिन इस जग से। तो जीवन जो है वह एकदम उसकी मरना निश्चित है, लेकिन मरने के बाद भी अगर आप किसी के जीवन में उजाला कर सको, किसी के जीवन से अंधेरा मिटा सको, तो इससे बड़ा पुण्य कुछ कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नेत्रदान के बारे में। तो ध्यान से क्लास को देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। ध्यान रखेंगे प्रत्येक बात का कि पहली बात दिमाग में कि हम नेत्रदान क्यों करें। तो पहला प्रश्न दिमाग में आ जाता है कि नेत्रदान क्यों, यह प्रश्न आ गया। क्यों करें भाई नेत्रदान। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेत्रदान क्यों आवश्यक है। मैंने कहा कि भाई 2 नेत्र हैं, वो तो बात ठीक है, लेकिन नेत्रदान क्यों करें। तो भैया देख लो आप कि क्यों आवश्यक है। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि विकासशील देश जो हैं, विकासशील देश, क्या भाई, विकासशील देश जो हैं उनमें लगभग, विकासशील देशों में लगभग 3.5 करोड़ लोग दृष्टिहीन हैं। 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है। मतलब दृष्टिहीन, दृष्टिहीन जो हैं, कितने व्यक्ति दृष्टिहीन है। विकासशील देशों की अपन बात करें तो 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। मतलब वो दुनिया में जिनका जन्म तो हो चुका है, लेकिन वो इस दुनिया को नहीं देख पा रहे हैं। उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति पुण्य कमाना चाहता है, भगवान ने उनको नेत्र नहीं दिए हैं, लेकिन आप नेत्रदान करके इनके जीवन में उजाला ला सकते हैं, अंधेरा मिटा सकते हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात और देखिए आप कि इन 3.5 करोड़ लोगों में से 45 लाख व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनको कोर्निया प्रत्यारोपित करके उनकी दृष्टि ठीक की जा सकती है। 45 लाख व्यक्ति ऐसे हैं कि उनके कोर्निया, जनरली नेत्रदान जो होता है उसमें कोर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है, ठीक है। तो 45 लाख व्यक्ति जो हैं उनको कोर्निया प्रत्यारोपित करके ठीक किया जा सकता है। कोर्निया प्रत्यारोपित करके ठीक किया जा सकता है। कितने व्यक्तियों को, लगभग 45 लाख व्यक्तियों को कोर्निया प्रत्यारोपित करके ठीक किया जा सकता है। और देखिए बात, इन 45 लाख व्यक्ति जो दृष्टिदोष क्या, जो दृष्टिहीन हैं, उनमें से लगभग 60% बच्चे हैं। 60% बच्चे जिन्होंने अभी इस धरती पर जन्म ही लिया है, इस संसार में आए हैं, 60% बच्चे हैं। और वो भी 12 वर्ष से कम आयु के हैं। 12 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। 12 वर्ष से कम आयु के हैं। अब ये तो कुछ कारण है कि हमारे को नेत्रदान करना चाहिए। क्यों? ताकि हम इन बच्चों के जीवन में उजियाला ला सकें, इन बच्चों के जीवन में रोशनी लौटा सके, इन बच्चों को ये रंग बिरंगा संसार दिखा सके। इसलिए अपने को नेत्रदान आवश्यक है। और एक बात और है कि अगर हमारा शरीर मर ही जाता है, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद वह शरीर, वह उसके शारीरिक अंग उसके किसी काम के नहीं होते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने शारीरिक अंगों को डोनेट कर देता है, अपने शारीरिक अंगों का दान कर देता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति में ये अंग जो हैं, ये आंखें जो हैं, वह उस व्यक्ति के जीवन को एकदम बदल सकती हैं।
तो क्यों ना हम ये पुण्य कमाएं। भगवान ने जो हमने को आंखें दी हैं, भगवान ने जो ये अंग आपको दिए हैं, ये अंग आप किसी को देकर खुद भी एक भगवान बन सकते हैं। आप ये बहुत बड़ा पुण्य कमा सकते हैं। तो नेत्रदान जरूरी है। अब देखिए कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मृत्यु होने के बाद तो आपको पता ही है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद क्या हो जाता है, शरीर क्या हो जाता है, अपना मर जाता है। ठीक है, लेकिन नेत्र जो होते हैं ये भी आप देखिए, एक मेहरबानी मान लीजिए, भगवान आपको एक चांस देता है कि आप मर गए हैं फिर भी किसी के जीवन में रोशनी दे सकते हैं, आप भी भगवान बन सकते हैं। तो नेत्र जो हैं वो 4 से 6 घंटे तक जीवित रहते हैं। आपके नेत्र जीवित रहेंगे 4 से 6 घंटे तक। ये मत सोचना कि मर गए हैं, क्योंकि मरा हुआ भी देख रहा है, भगवान भी देख रहा है कि ये नेत्र जो हैं 4 से 6 घंटे तक जीवित रहते हैं। और अगर आपने खुद जीवित रहते ये डिसीजन ले लिया कि मेरे शारीरिक अंगों का दान कर दिया जाए और मैं जब मरूं तो मेरे नेत्र दान कर दिए जाएं, तो फिर भगवान आपसे खुश हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें आपके मरने के बाद भी किसी को देखेंगी। कितनी खुशी मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। जो व्यक्ति इस प्रकार का सोच रखेगा वो जीवन में बहुत बड़ा पुण्य कमाएगा। तो नेत्र जो है 4 से 6 घंटे तक जीवित रहते हैं। कितने घंटे तक? 4 से 6 घंटे तक ये जीवित रहते हैं अपने नेत्र। तो इस 4 से 6 घंटे के अंतराल में ये नेत्र मृत व्यक्ति के शरीर से निकाल कर किसी दूसरे व्यक्ति में अगर अपन नेत्र बैंक को अगर डोनेट कर दें तो ये किसी दूसरे के व्यक्ति के जीवन में उजियाला ला सकते हैं। अब देखिए एक और बात आप ध्यान में रखेंगे, अपने जो नेत्र हैं, नेत्र जो हैं, नेत्र का एक युगल जो है, एक युगल, एक जोड़ा, ठीक है, 4 व्यक्तियों में रोशनी देता है। कितने व्यक्तियों के जिंदगी में रोशन कर सकता है? 4 व्यक्ति जो हैं उनकी दृष्टि लौटा सकता है, 4 व्यक्तियों की जिंदगी में अंधेरा मिटा सकता है, 4 व्यक्तियों के जीवन में उजियाला ला सकता है। मतलब 2 आंखें हैं, 4 व्यक्ति देख सकते हैं। ये है ना कमाल की बात। तो आप यह पुण्य का काम जरूर करें। कोई आपको समझ में आए तो दूसरे को जरूर बताएं। लेकिन आप जब किसी को कहेंगे ना, प्रेरित करेंगे कि हाँ आप यार नेत्रदान किया करो, अच्छा रहता है, रक्तदान किया करो, किसी की जान बच सकती है। ठीक है, तो वो कई प्रश्न अपने से करते हैं, क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूं? बोले मैं तो नेत्रदान नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? तो वो कहेंगे देखो क्या क्या बातें आती हैं और उनका आपको क्या क्या समाधान करना है वो बताना है। एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे तो भाई शुगर है, ठीक है, शुगर है, तो क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूं? अरे हाँ भाई, तेरे शुगर है, तू भी कर सकता है, नेत्रदान कर सकता है। ठीक है, अब कोई कहे कि भाई मेरे तो बीपी है, शुगर है, कोई कहे मेरे बीपी है, मैं नेत्रदान कर सकता हूं। बीपी है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, तू भी नेत्रदान कर सकता है। राजी हो जाएगा भैया, शुगर वाला भी राजी हो गया, अरे भैया मैं भी नेत्रदान करूंगा। ठीक है, बीपी वाला भी राजी हो गया कि अरे भैया वाह मैं भी नेत्रदान करूंगा। शुगर है, बीपी है, कोई कहे मेरे अस्थमा है, क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूं? कोई कहेगा कि मेरे क्या है, अस्थमा है, क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, एक डोकरा आता है, एक बाबा जी आते हैं, दादाजी आते हैं, ठीक है, दादाजी, दादी जी, ठीक है, कोई भी आपसे कहे कि मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, नेत्रदान कर सकते हो। फिर कोई बच्चा आके करके कहे कि क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूँ? बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। मतलब नेत्रदान कोई किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी आयु वर्ग का कर सकता है, किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। शुगर वाला भी कर सकता है, बीपी वाला भी कर सकता है, अस्थमा वाला भी कर सकता है, और भी कई बातें आती हैं। और क्या बातें आती हैं? कोई ये कह दे कि साहब मेरे तो मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद हो रहा है, मेरा तो मोतियाबिंद। क्या है भैया? मोतियाबिंद हो रहा है, या आंख में फूला पड़ गया है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने करवा रखा है, तो क्या मैं नेत्रदान कर सकता हूं? अरे हाँ भाई,
आप भी नेत्रदान कर सकते हो अगर आपके मोतियाबिंद हुआ था या आंखों में फूला पड़ा था, ठीक है, और आपने ऑपरेशन करवा लिया, उसके बावजूद आप नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये सब व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं जिनके शुगर है, बीपी है, दमा है, ठीक है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये भी सावधानी रखनी है कि ऐसा कोई व्यक्ति नेत्रदान न करे जिसमें कोई संक्रामक रोग हो। अब कौन कौन से डिजीज अगर हैं ताकि वो उनको अपन मना कर सकें कि आप नेत्रदान मत करना, कौन कौन सी डिजीज हैं तो अपन चर्चा करते हैं भैया। अगर कोई व्यक्ति एड्स रोग से ग्रसित है, ठीक है, कौन से रोग से भाई? एड्स से। एड्स रोग से अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है और उसके बाद वह नेत्रदान करना चाहे तो नेत्रदान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के नेत्र काम में नहीं आएंगे। यह बात समझना, वह व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, उसके नेत्र किसी में प्रत्यारोपित, उसका कॉर्निया किसी में प्रत्यारोपित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी व सी, हेपेटाइटिस बी व सी रोग से ग्रसित है, कौन से रोग से? हेपेटाइटिस बी व सी रोग से ग्रसित है, तो वह भी नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, हेपेटाइटिस रोग है, बी व सी, नेत्रदान नहीं कर सकता। तीसरी बात है, अगर कोई व्यक्ति मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है, मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है, तो वह नेत्रदान नहीं कर सकता, तो वह नेत्रदान नहीं कर सकता। साथ ही अगर कोई व्यक्ति एनसिफेलाइटिस रोग से ग्रसित है, ठीक है, एनसिफेलाइटिस रोग से ग्रसित है, तो वह व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं कर सकता। देखिए, एड्स है, नेत्रदान नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस है, नेत्रदान नहीं कर सकता, मेनिंजाइटिस है, नेत्रदान नहीं कर सकता, एनसिफेलाइटिस है, नेत्रदान नहीं कर सकता, रेबीज है, रेबीज के कारण किसी की मृत्यु हुई है तो रेबीज रोग से ग्रसित व्यक्ति वो भी नेत्रदान नहीं कर सकते, रेबीज रोग से ग्रसित व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं कर सकते। हैजा रोग से ग्रसित व्यक्ति भी नेत्रदान नहीं कर सकते, हैजा, मेनिंजाइटिस से नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस से नहीं कर सकते, एनसिफेलाइटिस से नहीं कर सकते, रेबीज से नहीं कर सकते। हेबीज रोग से ग्रसित व्यक्ति, अगर कोई हैजे से कोई व्यक्ति मर गया है तो उसके नेत्रदान, वह भी नेत्रदान नहीं कर सकता। बहुत सारी डिजीज हैं, मेनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, एड्स है, ठीक है, बी व सी हेपेटाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, हैजा है, और इसके अलावा एक दो डिजीज और हैं, जैसे टिटेनस है, टिटेनस रोग से भी कोई व्यक्ति अगर ग्रसित है तो वह उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है तो भी वह व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। तो ये बात ध्यान में रखेंगे हुए, कौन कौन सी बातें, क्या क्या मैंने बताई, कौन कौन से डिजीज। एड्स रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है वह नेत्रदान नहीं कर सकता। हेपेटाइटिस रोग से बी व सी से, हेपेटाइटिस बी व सी रोग से जिसकी मृत्यु हुई है वह नेत्रदान नहीं कर सकता। जिसके मेनिंजाइटिस रोग से मृत्यु हुई वह भी नेत्रदान नहीं कर सकता। एनसिफेलाइटिस से मृत्यु हुई वो भी नेत्रदान नहीं कर सकता। रेबीज रोग से जिसकी मृत्यु हुई है वह भी नेत्रदान नहीं कर सकता। और हैजे से जिसकी मृत्यु हुई है वह भी नेत्रदान नहीं कर सकता। साथ में टिटेनस जिसके हुआ है, टिटेनस, वह भी, और वह उसकी मौत हुई है तो वह भी नेत्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखें कि कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है और कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।